मेरे सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों दोस्तों, 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार राम मंदिर का उद्घाटन और राम जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा क्या है, कौन सी मज़ाहिया चीज़ है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप इतना और जान लें कि वो तारीख़ यानी 22 जनवरी की तारीख़ हिंदू धर्म के इतिहास में सबसे घिनौनी तारीख़ होगी, सबसे घटिया और हिंदुओं के लिए सबसे ज़्यादा शर्मसार कर देने वाला दिन होगा। वो इस वजह से नहीं कि मुसलमानों की मस्जिद शहीद करके मंदिर बनाया गया है। ब्राह्मणों को इसका अधिकार है। मैंने कई वीडियो में दिखाया है, मनुस्मृति, महाभारत वगैरह के हवाले से, जहाँ ये बात लिखी है कि ये सारी धरती और धरती पे जो कुछ है वो ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण ही तमाम चीज़ों का मालिक है। जो कुछ ब्राह्मण किसी से लेता है तो वो उसका नहीं, वो खुद का लेता है, क्योंकि ब्राह्मण उस चीज़ का मालिक है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सूरत में ब्राह्मणों के लिए ये कोई बुरा काम नहीं होगा। किसी भी मस्जिद को तोड़ के वहाँ मंदिर बनाना ये हिंदुओं के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक बुरा काम नहीं होगा। बल्कि मनुस्मृति समेत कई धार्मिक पुस्तकों में तो ये बात भी आई है कि अगर शूद्र के पास, और ख़याल रहे कि शूद्र हिंदुओं की कुल आबादी का 90% है, और मैंने कई वीडियो में दिखाया भी होगा, लिखा है कि शूद्र के पास मालो दौलत है, शूद्र मालदार है, दौलत उसके पास है, माल है, तो ब्राह्मण बग़ैर किसी गौर व फिक्र, सोच विचार के वो दौलत उससे छीन सकता है। शूद्र को दौलत रखने का अधिकार नहीं है। शूद्र के पास जो कुछ दौलत है वो ब्राह्मणों का है। ऐसी बातें धार्मिक पुस्तकों में आपको मिल जाएंगी, मनुस्मृति में, महाभारत में। तो आप इतना तो समझ गए कि मुसलमानों की किसी भी मस्जिद को तोड़कर या 90% हिंदुओं के घर तोड़कर, ज़मीन जायदाद छीन कर ब्राह्मण जो चाहे कर सकता है। धार्मिक आज़ादी है ब्राह्मणों को। तो फिर किस हैसियत से, क्यों वो दिन हिंदुओं के लिए इंतहाई शर्म का दिन होगा? तो वो इस वजह से कि मोदी जी इसमें शरीक होंगे। जी हाँ, तारीख़ में पहली बार ऐसा होगा। हो सकता है बाद में मंदिर और मूर्ति का शुद्धिकरण हो जाए, तो खैर वो बात की बात है और छुपी हुई बात होगी, वो जाहिर नहीं हो सकती है। लेकिन ये बात तो ज़रूरी है और 100% यकीनी बात है कि बाद में मूर्ति और मंदिर सबका शुद्धिकरण ये पंडित लोग करेंगे। इसमें तो कोई ज़रा बराबर शक की बात नहीं। लेकिन फिर भी जो बात सबकी नज़रों के सामने होगी, जिसे हर एक इंसान देखेंगे, वो यही कि मोदी जी मूर्ति का उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले देखें, वही बात दिख रहे हैं। और फिर ये दिन ब्राह्मणों के लिए मर जाने से भी बुरा दिन होगा। ब्राह्मण के लिए इस धरती पर सबसे बुरा दिन होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि मोदी जी शूद्र जाति से है, और शूद्र में जिस जाति से हैं, मैं अभी इस पे बात नहीं करूँगा कि धर्मशास्त्रों में, धार्मिक पुस्तकों में उस जाति को किस तरह से अपमानित किया गया है। वो आप क्या कहते हैं कि रामचरितमानस का मशहूर दोहा, जय बरनाथम तेरी कुम्हारा, और उसके बाद तो
क्या कहते हैं, स्मृतियों में तो गालियाँ तक दी गई हैं। वो खैर बात की बात है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मैं आज इतना बताऊंगा और इतना दिखाऊंगा कि शूद्र को मंदिर में जाने तक की इजाज़त नहीं थी। आज भी आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्टर, ऐलान इस तरह के देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे तलाश करें तो आपको इस तरह की बातें मिल जाएंगी। अब देखें, मनुस्मृति और रामराज का संविधान, जिसका नाम है वशिष्ठ धर्मसूत्रा, और इनके सिवा और भी कई धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक किताबों में ये बात मिलती है कि जो कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को धर्म या व्रत के बारे में बताता है, उसकी तालीम देता है, तो ब्राह्मण, बताने वाला ब्राह्मण भी उस शूद्र के साथ नरक में जाएगा, हजारों लाखों वर्ष तक नरक में जलेगा। और इससे भी बड़ी बात ये भी लिखी है कि अगर किसी राज्य में, किसी इलाके में शूद्र की हुकूमत हो, किसी देश में, किसी राज्य में शूद्र की हुकूमत हो, शूद्र का राज हो, शूद्र राज हो, तो ऊंची जाति के लोग उस राज्य से निकल जाए, उस राज्य में ना रहे। और आप पूरा का पूरा इतिहास देख लें हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों के अंदर कहीं कहीं किसी किसी इलाके में शूद्रों के राज का तस्करा मिलता है, शूद्र राज का जिक्र मिलता है। तो कहीं भी आपको वहाँ ब्राह्मण के रहने का जिक्र नहीं मिलेगा कि उस राज में ब्राह्मण रहता। पूरे धार्मिक पुस्तक के जितने भी धार्मिक, झूठी धार्मिक पुस्तक है, उसमें झूठे इतिहास के अंदर कहीं भी आपको ये बात नहीं मिलेगी कि कहीं भी ब्राह्मण शूद्रों के राज में रहते हों। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, जो भी ऊंची जाति के लोग हैं, वो लोग नहीं रहा करते थे। बहुत सारे राजों का और राज का तस्करा धार्मिक पुस्तक में मिलता है। और ये बात जो है मनुस्मृति के अंदर लिखी हुई है, और पुराणों में जो सबसे उत्तम पुराण, जिसको पद्म पुराण कहा जाता है, उसमें लिखी है। इसी तरह से मेरे पास उर्दू में महाभारत है, और ये महाभारत भी हिंदुओं के यहाँ सारी पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम पुस्तक मानी जाती है। उसके अंदर भी ये बात लिखी है, और भी कई जगहों पर ये बात लिखी हुई है। अब मैं यहाँ एक बात आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है, किस चीज़ को कहा जाता है। ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है अत्रि स्मृति। ये भी महत्वपूर्ण और इंतहाई अहम पुस्तक है। अत्रि एक बड़े ऋषि हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं। इतने बड़े ऋषि हैं कि इनके पाँव का धोया हुआ पानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश पर जब छींटा गया था तो फौरन बच्चे, दूध पीते बच्चे हो गए थे। इसके पाँव के धोए हुए पानी में इतनी ताकत थी। तो और ये इंतहाई अहम पुस्तक है हिंदू धर्म की। उसमें क्या लिखा है, क्या आदेश है? लिखा है कि जप कहते हैं नाम जपने को, ज़बान पर लाने को, हाय राम हाय कृष्ण, इस तरह की जो अल्फाज हैं। होम कहते हैं, वो एक धार्मिक काज होता है, इत्यादि वगैरह। ब्राह्मणों के उचित कर्मों में रत होने से शूद्र का राजा वध करे, कारण कि जलधारा जिस प्रकार से अग्नि को नष्ट करती है, उसी प्रकार से ये जप होम में तत्पर हुआ शूद्र संपूर्ण राज्य का नाश करता है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये बात ब्रह्मसूत्रा के अंदर भी और गौतम धर्मसूत्रा के अंदर भी लिखी हुई है कि अगर कोई शूद्र वेद को सुन ले तो शीशा पिघला के कान में डाला जाए, पढ़ ले तो ज़बान काटी जाए, याद कर ले तो 2 टुकड़े कर दिए जाए, ये बात है। इसी तरह से ये बात भी मिलती है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी, अब जाहिर सी बात है कि सुन रहा है तो सज़ा है, तो सुनाने वाले को क्या सज़ा मिलेगी। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें दिखाया था कि अगर कोई ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला, किसी औरत को वेद के मंत्र सुनाता है
या किसी शूद्र को वेद के मंत्र सुनाता है तो सुनाने वाला ब्राह्मण भी उसको तो दुनिया में सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन मरने के बाद नरक में तकरीबन मैंने देखा था, फिर हिसाब लगाया था, तो 450 बरस के आसपास 4.5 अरब साल गालिबन होता है। 4.5 अरब इतना ही होता है। इतने बरस तक वो ब्राह्मण नरक में जलेगा। तो आप यहाँ देखें कि ब्राह्मणों के जो कर्म है, अगर उसमें शूद्र अगर वो कर्म करता है तो राजा उस शूद्र का वध करा दे। ब्राह्मण का काम शूद्र कर रहा है, ब्राह्मणों वाला काम। अब ब्राह्मण का क्या काम है आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे ब्राह्मणों के 6 कार्य हैं, 6 काम हैं, यजन, दान और अध्ययन। यहाँ अध्ययन भी देखें, पढ़ना भी ब्राह्मण का काम है। और यहाँ भी नीचे भी क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का काम भी अध्ययन है। आप देख सकते हैं वैश्य भी यजन, दान, अध्ययन, ये 3 तपस्या। देखें आप यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ। ये वैश्य हो गया, यहाँ भी अध्ययन है, यहाँ भी ये देखें ये आपको क्षत्रिय का काम हो गया। यहाँ पर भी आप देखें पढ़ना है, अध्ययन है, यहाँ पे आप देखें। तो ये हो गया आपको क्या कहते हैं इसका। लेकिन आप यहाँ देखें ये जो निशान है, इस निशान को मैं फिर से निशान लगा के दिखाता हूँ। अब यहाँ से देखें आप, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना, यही इसका काम है। अब इतना हो गया पूरा। तो अब देखें ब्राह्मण का काम यहाँ अध्ययन भी है, पढ़ना भी है, और नीचे यहाँ पे पढ़ाना भी है। आप देख सकते हैं पढ़ाना, यहाँ पे अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पढ़ाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये ब्राह्मण का के जो 6 महत्वपूर्ण कर्म है उसके अंदर ये बात आता है। तो यहाँ से बात आती है कि जो अभी जितने भी सारे हिंदुओं के लिए, सारे शूद्रों के लिए शिक्षा तालीम लाजिम हो गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि धर्म किस तरह से भ्रष्ट हो गया है। बिल्कुल समझिए कि वो मैं एक सीरियल देख रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महानायक, इस तरह के सीरियल, उसमें इस तरह के अल्फाज बार बार आते हैं कि अंबेडकर जब पढ़ने जाते हैं तो ये कहता है तुम धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इस तरह की बातें आपको उस सीरियल में हज़ारों जगहों पे मिल जाएंगी। तो यही सब बातें जो आपके सामने खुली हुई हैं वो यही सब बातें हैं। और तो ये खैर ये चीज़ आपके सामने आ गई। अब मैं आखिर में प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बता रहा हूँ कि ये कितनी मज़ाहिया चीज़ है। खैर इस पे अब वीडियो लंबी हो गई, इतना जान लें कि प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं कि मंत्र पढ़कर मूर्ति में जान डालना, उस भगवान को मूर्ति में खींच के ले आकर के उसमें बंद कर देना। इस तरह के अल्फाज आप समझ सकते हैं, इस तरह की बात। और यहाँ भी अगर हम देखते हैं, गौर करते हैं, तो ब्राह्मण यहाँ भी बड़ा खेल खेलता है, बड़ा बेवकूफ़ बनाता है। वो इस तरह के मूर्ति हर जाति के हिंदू खरीद कर घर में लाते हैं, यहाँ तक कि दलित जो हिंदू नहीं है वो भी ख़रीद करके घर में लाते हैं। इसमें सिर्फ वो मूर्ति होती है, जब तक वो घर में ला करके ख़रीद के लाते हैं, घर में रखते हैं, वो तो एक समझे कि मिट्टी का एक पुतला है। फिर ब्राह्मण आते हैं पूजा के लिए, ये लोग खुद से उस मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं। ब्राह्मण आकर के पूजा कराएंगे। ब्राह्मण आते हैं, उस मूर्ति में जान डालते हैं, पूजा करते हैं, फिर ब्राह्मण जाते हैं तो जान निकाल के चले जाते हैं। ब्राह्मण को इतनी ताकत है कि जिस वक्त चाहे भगवान को खींच के ला करके उसमें डाल दे मूर्ति में, जब चाहे उसमें से जान निकाल के, भगवान की जान निकाल के वो चला जाए। इस तरह का खेल होता है। ये है ब्राह्मण की ताकत। आप समझ सकते हैं कि ये ताकत ब्राह्मण की, अगर इस ताकत को देखें तो ये तो हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान से भी बड़ी ताकत होती है। और 50 जगहों पर हिंदू धर्म में ब्राह्मण को भगवान के बराबर और भगवान से बड़ा भी दिखाया गया है। और यहाँ भी आप देखें कि ब्राह्मण के सिवा फिर तो ऐसी सूरत में कोई मूर्ति को छू ही नहीं रहा है। ब्राह्मण आया, जान डाला, चला गया। पहले भी बाद में वो सिर्फ मिट्टी का पुतला है और थोड़ी देर के लिए वो मूर्ति बनती है जिसमें जान है। तो जान वाली मूर्ति को ब्राह्मण छू रहा है।
और ये सारे लोग भ्रम में है कि हम तो हिंदू बने हुए हैं, जबकि इनको मूर्ति छूने का भी अधिकार नहीं है। तो इस तरह की बातें आपके सामने आ गई हैं। वाकई बड़ी गौर फिक्र करने वाली बात थी। कोई भी पढ़ा लिखा धार्मिक हिंदू ब्राह्मण जो जो मैं बताया हूँ, वो उससे भी वो समझ लेगा। वरना वो जो पढ़े लिखे पंडित है, पढ़े लिखे हिंदू हैं, वो जानते हैं कि 22 जनवरी का दिन हिंदुओं के लिए मरण का दिन होगा, हार का दिन होगा और हिंदू धर्म की बर्बादी का दिन होगा। इतिहास में कभी कभी भी हिंदुओं के लिए इतना बुरा दिन नहीं आया होगा जितना बुरा दिन 22 जनवरी का दिन होगा। ये बात हर पढ़ा लिखा हिंदू अपने धर्म के अनुसार, धर्म के मुताबिक जान सकता है, समझ सकता है। और ये जो मैं दिखाया हूँ, ये जो आपके सामने ये जो बातें दिख रही हैं, ये सिर्फ इसी जगह पे नहीं है। ऐसी बातें हम दसियों जगहों से आपको निकाल के दिखा सकते हैं। तो खैर, जितनी बातें आई वो समझ के लिए काफ़ी थी। बाकी इस तरह की बातें आती रहेंगी।